आपने सरकारों के बहुत सारे मंत्रालय सुने होंगे। क्या आपने सुना है कि किसी देश में एक मंत्रालय ऐसा है जिसका नाम खुशी मंत्रालय है और जो सकल घरेलू खुशी को मापता है। हम सकल जीडीपी को मापते हैं, हम विकास दर को मापते हैं, लेकिन व्यक्ति की आंतरिक खुशी को, कि उसके देश में लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं, उसको मापने का भी एक मंत्रालय है और वो है खुशी मंत्रालय। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस देश में है? नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। कुछ खबरें कभी ऐसी आ जाती है जो सोचने के लिए विवश करती है और जो ये बताती है कि क्या इस तरह के मंत्रालय भी हो सकते हैं, होने चाहिए। यह बात देखते ही पता चलती है कि वो देश कितना खुशहाल होगा। उस देश की व्यवस्थाएं जब इतनी प्रगाढ़ है, इतनी समृद्ध है कि उस देश की सरकारी व्यवस्थाएं, राजकीय व्यवस्थाएं इस बात को निर्धारित करती है कि उस देश में रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल हो, उसके पास उसका अपना मकान हो, भूख या कुपोषण का न नामो निशान हो और न गरीबी हो, न बेकारी हो। जी हाँ, एक ऐसा देश हमारे ही पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोस में, और उसका नाम है भूटान। भूटान का ये जो करिश्मा है वो आश्चर्यजनक है। भारत का उत्तरी पड़ोसी है भूटान और एशिया का सबसे खुशहाल देश है। एशिया का सबसे खुशहाल देश में नाम आता है भूटान का। आपका जनरल नॉलेज और प्रगाढ़ हो जाएगा। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो शायद अगर कभी ये सवाल आ जाए तो इसका जवाब ये दिया जा सकता है। भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं, बेघर और भूखे पेट सोने को विवश भी होते हैं। वहीं भूटान की सरकार सबको घर और भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। वहां हर किसी के पास अपना मकान है, भूख या कुपोषण का कोई नामो निशान नहीं है। भूटान में इलाज बिल्कुल मुफ्त है। सोचिए, दवाइयों का खर्च भी सरकार खुद उठाती है। एक अनोखी बात यह है कि भूटान में कोई व्यक्ति सड़कों या फुटपाथ पर डेरा नहीं जमाता। जरूरतमंद व्यक्ति राजा के पास जाता है जो उसे जमीन का एक टुकड़ा देता है जहां व्यक्ति अपना घर बना सकता है, सब्जियां उगा सकता है और अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकता है। भूटान के लोग खुश और अपने जीवन से संतुष्ट हैं। वहां 2008 में सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया। देखिए, जनगणना प्रश्नावली में एक कॉलम है जिसमें पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं, और यही कॉलम यह निर्धारित करता है कि सकल घरेलू खुशी कितनी है। भूटान में जीवन की क्वालिटी वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से तय की जाती है। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ पैसे से नहीं, आपका मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन कितना है, इससे भी तय होता है। दृढ़ संकल्प और उचित प्रबंधन के साथ भूटान ने यह संभव कर दिखाया है कि भारत इससे बहुत कुछ सीख सकता है कि खुशहाली कैसे लाई जाए। अब इसका मतलब यह नहीं कि भारत की सरकार एक खुशी मंत्रालय बना दे, उससे काम हो जाएगा। दरअसल मानसिकता ये होनी चाहिए सरकारों की कि मेरे देश में रहने वाला हर व्यक्ति, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, दरअसल वो खुश है या नहीं, और खुश नहीं है तो सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, सरकार की ऐसी कौन सी कार्य प्रणाली है जो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को खुश रहने नहीं देती। अगर सरकारें इस बात को मापने लगे तो फिर राम राज्य उस देश में स्वतः आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि भूटान में एक तरह से राम राज्य है। हालांकि वहां पर उनके राजा का अपना शासन है, सरकार है अपने हिसाब से, और उस रूप में राजा बिल्कुल तय करता है, लेकिन राज्य बिल्कुल राम राज्य जैसा ही तो है। तो भूटान के लिए निश्चित रूप से ताली बजती है और ताली बजनी भी चाहिए कि वास्तव में एक छोटा सा देश
कितना बड़ा प्रेरक संदेश दे रहा है और बड़े बड़े देशों को इससे सीखना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूटान के लोगों को हम सलाम करते हैं, भूटान के सरकार, भूटान के राजा और भूटान की जो व्यवस्था है उसको हम सलाम करते हैं। निश्चित रूप से भूटान हम सबके लिए प्रेरक देश है, हमें यह मानना पड़ेगा। छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता, छोटा होकर के कोई अगर बड़ी लकीर खींच देता है तो फिर वो छोटा सा देश भी बहुत बड़ा हो जाता है। और किसी भी देश को बड़ा करने के लिए उसके मूल्य बड़े होने चाहिए, उसकी समझ बड़ी होनी चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए और भूटान ने ये करके दिखाया है। सलाम भूटान, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।